नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत और मैं देशराज चौहान। इस वक्त मैं नीरपुर गांव में हूं और आपने देखा कि सरकार ने जिस तरीके से एक पहल चलाई थी कि सरपंच हो, पढ़ा लिखा हो। लेकिन आज मैं नीरपुर में हूं और नीरपुर में हम दिखाएंगे क्योंकि कुछ अलग भी है। इसलिए है कि क्योंकि एक डीएसपी साहब हैं, उनकी जो पत्नी है खुद वो इलेक्शन लड़े हैं और उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका हरियाणा तक में आपका स्वागत है। अच्छा, धन्यवाद। अ, किस तरीके देखते हैं आप, जिस तरीके आप शहर में रहते हैं और गांव आपका करीब 17 से 18 किलोमीटर दूर है, तो आप किस तरीके देखते हैं गांव वालों को कि आप जो इलेक्शन लड़ने गए हो, तो क्या गांव वाले आए थे या फिर आपने कैसे किया? क्योंकि आप तीसरी चौथी पांचवी छठी पीढ़ी आपकी बताई जा रही है कि आप पंच रहे सरपंच रहे। हमारा गांव रेवाड़ी से 15-16 किलोमीटर पड़ता है और मतलब मेरी फैमिली में सारे वर्किंग है, लेकिन मेरे जो ससुर हैं उनका उनके ऊपर लोगों का बहुत ट्रस्ट है और लोग स्वयं गांव से चल के यहाँ आए थे कि भाई आप लोग इलेक्शन लड़ो और हमारे लिए मतलब कुछ करो। हमने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उन गांव का प्रेस इतना ज़्यादा था कि ट्रस्ट था उनका और उन्होंने कहा तो हमने मतलब वहाँ जाके इलेक्शन लड़े। एक सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है कि भाई पढ़ी लिखी की महिला हो जो गांव का विकास कर पाए। हाँ तो उस जी। तरीके के देखते हैं कि पहले एक अनपढ़ भी जो एक सरपंच बन जाता है, अब पढ़े लिखे के लिए सरकार ने जो रखी है, आप किस तरीके कहना चाहेंगे, उसमें क्या बताएं? हाँ, हम भी अभी जैसे पहले अनपढ़ बन जाते थे, लेकिन अब पढ़ने पढ़ाई का इतना हो गया कि भई पढ़े-लिखे सरपंच हैं। महिलाएँ अगर राजनीति में आती हैं, तो वो अपना काम मतलब स्वयं करती हैं। पहले आदमी मतलब देखते थे और अभी मतलब बहुत महिलाओं को भी, बच्चों को भी, हर आदमी को ये उम्मीद है कि भई हमारे गाँव में पहली महिला सरपंच बनी है और वो हमारे गाँव के लिए मतलब कुछ अलग करे। ख़ास तौर से महिलाओं को बहुत सारी उम्मीद है और हम कोशिश करेंगे कि उनकी उम्मीदों पे खरे उतरें। तो आपकी जो गाँव की क्या-क्या जो समस्याएँ हैं, जो पहले भी आपने कभी उनको सोल्व की होंगी और अब जो आगे हैं, क्या आपके सामने कभी जब प्रचार में जब उतरे थे, क्योंकि 12 तारीख को इलेक्शन हो चुके हैं, हाँ। प्रचार में जब आप उतरे तो क्या-क्या आपके गाँव की जो समस्या आपके सामने आई और आगे कैसे उनको सोल्व कर पाएँगे? हमारे गाँव की मेन समस्या है कि वहाँ पीने के लिए मीठा पानी नहीं है। औरतों की ख़ास तौर से यही समस्या थी कि भई हमारी सबसे पहले पानी की समस्या का समाधान करवाया जाए और मतलब रोड जैसे रास्ते हैं वो भीड़े हैं, नालियाँ हैं, वो अस्त-व्यस्त हैं, तो मतलब मेन समस्या है मीठे पानी की। तो हमने जब हमारे पापा जी सरपंच थे तो उन्होंने आरओ लगवाया था एक और हम कोशिश करेंगे कि पहले 2 आरओ और लगवाए जाएँ या कोई सप्लाई मतलब वो है पानी की, कैसे समस्या का समाधान किया जाए, तो हम सबसे पहले मीठे पानी का वो करेंगे। बताया जाता है कि आपके जो परिवार से है करीब 5 छठी पीढ़ी जो आपकी इलेक्शन जब भी लड़े हैं, तभी हाँ। आपने जो जीत हासिल की है। हाँ जी। लेकिन क्या योगदान रहा है आपके गाँव में? हमारी मतलब हमारे काफ़ी बुज़ुर्ग जो थे वो काफ़ी उनका इलेक्शन हो रहा है, काफ़ी बार सरपंची हमारे घर में आई है और अभी जैसे यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी है उसमें हम मेरे ससुर ने 100 एकड़ ज़मीन मतलब विदाउट उसकी हाँ जी, विदाउट कॉस्ट मतलब उनको यूनिवर्सिटी को दी थी और हम आगे भी यूनिवर्सिटी के लिए भी और उनके लिए मतलब जो भी हमारे से संभव होगा हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपके जो पति हैं वो भी डीएसपी साहब हैं, तो डीएसपी हैं, लेकिन किस तरीके देखते हैं अभी आगे गाँव का जो विकास है, कैसे साथ लेके चलेंगे? अभी क्योंकि गाँव के लोग यहाँ से जब आते हैं तो क्योंकि दूर होता है, तो आप क्या गाँव में रहते हैं या फिर यहाँ पे कैसे? हम गाँव में भी जाते रहते हैं और मतलब रहते रेवाड़ी हैं, लेकिन गाँव में जाते रहते हैं। जब भी उनको ज़रूरत महसूस होती है हम जाते हैं वहाँ, हमारे लायक कोई काम होता है तो हम गाँव में जाते हैं और मेरे हस्बैंड डीएसपी हैं और मतलब वो हमेशा, वो इलेक्शनों की बात नहीं, वो हमेशा उनके काम आते रहे हैं और आते रहेंगे। जो भी उनकी समस्या है, वो उनका समाधान करते हैं, काम करते हैं उनके लिए। आपका जो परिवार है समय से काफ़ी समय जो पंचायत में है, तो गाँव का किस तरह का रुझान आपकी तरफ रहता है, परिवार की तरफ? गाँव का रुझान हमारे लिए ये है क्योंकि जैसे हमने कभी भी गाँव में मतलब हमारे पूर्वज थे वो भी मतलब राजनीति में रहे हैं, सरपंच रहे हैं और अब जैसे मेरे को बनाया है तो रुझान हमारे गाँव का इसलिए क्योंकि हमने कभी गाँव में राजनीति नहीं की। गाँव हमारा परिवार है, हमने उसको परिवार की तरह देखा है और परिवार ही सोच के हमने वहाँ विकास किया है और मतलब करेंगे आगे। इसलिए गाँव वालों को हम पे ट्रस्ट है, हम पे वो विश्वास करते हैं, इसलिए उन्होंने मतलब हमें सरपंच। ये थे हमारे सन्नीपुर जो गाँव से जो सरपंच थे, उनका साफ कहना है कि गाँव में हमें विकास किया है और विकास के कारण से हमारी जो छठी पीढ़ी है वो भी सरपंच पद पे रही। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।